सीबी ग्रेड ए फेज वन एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 10th ऑफ जनवरी। और अ, हमें पता है कि फेज वन इज जस्ट क्वालिफाइंग, फेज वन के मार्क्स फेज टू में नहीं जुड़ेंगे। तो अल्टीमेटली फेज टू में अच्छा करना है, सिलेक्शन उसी से होगा। ये सारी चीजें हमें पता है। अब फेज वन में आइडली अगर हम देखें, पैटर्न कहता है कि पेपर टू में मुझे 40 मार्क्स चाहिए। बट क्या वो 40 मार्क्स विल दैट बी सफिशिएंट? क्या मुझे इतने ही टारगेट करने चाहिए और क्या इतने सफिशिएंट होंगे मुझे फेज वन क्लियर करने के लिए? आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अगले साल सेबी की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ अगले साल के लिए और आप सेबी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी ये सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है। दिस इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। आप इसको इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको सेबी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हायरार्की, प्रमोशंस, डिपार्टमेंट्स, कहाँ कहाँ सेबी के ऑफिसेज हैं, और प्रिपरेशन के लिए आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक लिस्ट भी मिल जाएगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िए। एक ही बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन विच आई रेज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, क्या सेबी ग्रेड ए फेज वन पेपर टू में 40 मार्क्स सफिशेंट हैं? सफिशेंट हैं तो क्या मुझे इतने ही स्कोर करने चाहिए? दो क्वेश्चन मैं इसमें आंसर करूंगा। देखिए, जो आपका पैटर्न है वो बोलता है कि फेज वन पेपर वन, फेज वन पेपर वन में आपको चाहिए मिनिमम 30 मार्क्स। फेज वन पेपर टू में आपको चाहिए मिनिमम 40 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल हमारा हो जाता है 70 मार्क्स। बट देर इज अ एडिशनल कंडीशन विच सेज के फेज वन पेपर वन प्लस पेपर टू, इसमें मुझे चाहिए ओवरऑल 80 मार्क्स। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है। तो अगर मैं इन दोनों की इंडिविजुअल कंडीशन को फुलफिल करता हूं, यानी कि 30 प्लस 40, मेरे टोटल मार्क्स 70 बनते हैं। I'm still short 10 marks for the overall condition of 80 marks that also needs to be fulfilled by me. तो मुझे 10 मार्क्स तो कहीं ना कहीं ज्यादा लेने ही है, चाहे मैं पेपर वन में लूं, चाहे पेपर टू में लूं, या पेपर वन में 5 लूं, पेपर टू में भी 5 एक्स्ट्रा लूं, ताकि मेरा टोटल जो 10 मार्क्स का डेफिसिट है वो पूरा हो जाए और मेरा पेपर वन प्लस पेपर टू में 80 मार्क्स का स्कोर बन जाए। तो यहाँ पे बस मैं इतना कहूंगा, ऑब्वियसली अब आपकी जैसी तैयारी है मार्क्स तो आपके वैसे ही आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बट सिंस कई बार हम पेपर में कुछ कट ऑफ जैसी चीज क्लियर करने के बाद थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है, जितना होगा ठीक है, इससे ज्यादा मार्क्स लेने का फायदा नहीं है, तो वो एटीट्यूड मत रखिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से पेपर वन में 30 मार्क्स इससे ज्यादा आ गए तो ठीक है, बट ऐसा कुछ लेके फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर वन का सिलेबस फेज टू में नहीं आएगा। तो मुझे अगर 10 मार्क्स ज़्यादा लेने हैं, ठीक है, मुझे अगर ज़्यादा जोर लगाना है, ज़्यादा अटेंशन देनी है, तो मैं 10 मार्क्स पेपर टू में, यहाँ पे मैं 50 मार्क्स लाऊंगा ताकि मेरा ओवरऑल 80 भी बन जाए, और पेपर टू जो कि मेरा फेज टू में आएगा सेम सिलेबस के साथ, ठीक है, उसमें भी मुझे फायदा हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली 50 मार्क्स लेने के लिए और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बट स्टिल जो भी टाइम है उसमें आप ये सोचिए कि मुझे पेपर टू में स्कोर मैक्सिमाइज करना है। पेपर वन में अगर मेरा 30-35 रीच करता है, आई नीड नॉट वरी, मुझे अब उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और क्योंकि पेपर टू आपका फेज टू में भी आएगा, मैं तो बोलूँगा 50 मार्क्स भी कम है। देखिए, अगर आपके 50 मार्क्स आते हैं, आई एम डेड श्योर इट वुड नॉट बी अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर। फिर आप बाकी लोगों से पूछोगे, किसी के 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मेरे तो बहुत कम है, अब मैं फेज टू के लिए क्या ऐसा करूं कि मैं भी उनकी लीग में पहुंच जाऊं, जो कि आसान नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हेड ऑफ यू एंड दे विल ऑल्सो स्टडी मोर आफ्टर फेज वन, दे विल गेट मोर हेड ऑफ यू। तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि आप अपना स्कोर उस तरह से मैक्सिमाइज कीजिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिले और आपको लगे कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। 50 में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट 60 से 65 मार्क्स का होना चाहिए। तैयारी जो है सो है,
अब मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी जो भी टाइम बचा है, बट पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही 50 मार्क्स बने तो हमें लगे कि यार बस हो गया, अब तो ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। नहीं, आई हैव टू मैक्सिमाइज माई स्कोर, आई हैव टू फाइट टिल द लास्ट सेकंड, थिंकिंग कि यार ये मेरा मेरिट बेस्ड पेपर है, इसमें जितने ज्यादा मार्क्स लाऊंगा मेरा सिलेक्शन होगा। माइंडसेट मुझे वो रखना है, भले ही, ठीक है, भले ही ये मार्क्स काउंट नहीं हो रहे, लेकिन माइंडसेट मुझे वो रखना है। और अगर आपके 65 आ गए ना, मैं कह रहा हूँ कि यू आर वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स। आप टॉप के 500 में आ जाओगे जब आप फेज 2 में जाओगे। फेज 2 में वैसे तो 5000 लोग जाएंगे, बट जिसके 65 तक आ गए ना, वो टॉप 500 में होगा रेस में, जो फेज 2 में फिर अच्छा कर कर फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। तो माइंडसेट हमें इस तरह का लेके जाना है कि 50 से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे 65, 65 तक मार्क्स लाने हैं, बिकॉज वहां से मुझे कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा दैट यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और मैं फिर उस आगे 40 दिन में पूरा जोर लगाकर इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। तो 40 मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, टोटल 80 चाहिए मुझे पेपर 1 पेपर 2 में, तो पेपर 2 में मुझे 40 से ज्यादा ही लाने पड़ेंगे। लेट्स टारगेट 50। दैट ऑल्सो इज नॉट सफिशिएंट, because ultimately the psychological game will start after phase 1, that how much I got in phase 1 paper 2, that will decide my confidence, that will मोटिवेट मी टू स्टडी फॉर फेज 2। तो वहां पे मुझे लगता है कि 65 तक स्कोर अगर आप ले आएंगे, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और आप रेस में टॉप 500 कैंडिडेट्स में पक्का से होंगे, उन लोगों में से जो 5 से 6 हजार लोग फेज 2 में बैठेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप अभी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या और करना चाहते हैं, तो हमारा ये सेबी टॉप अप एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज वाला कोर्स है, विच इज जस्ट अवेलेबल इन 1499। डिस्काउंट्स बदलते रहते हैं, आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा व्हाट आर द करंट डिस्काउंट्स। इसमें आपको पेपर 2 के 4000 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, एंड सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं सबके मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अच्छी बात यह है कि जो ये 4000 एमसीक्यूज हैं दे आर एक्सक्लूसिव, ठीक है, मतलब जो गोल्ड और सिल्वर कोर्स में हमारे एमसीक्यूज हैं उनसे ये अलग हैं। सो दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा एक्सपोजर, दिस विल गिव यू extra questions to apply the learned concepts, which can be very good for your phase 2 learning. With this, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.